हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। विशाल एजुटेक फैमिली में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपकी इस फैमिली में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से फ्रेंड्स कि अब लिखा भी है कि अब हर हाल में होगा सिलेक्शन। अभी तक एसएससी जीडी को लेकर के स्पेशल क्लासेस चल रही थी, लेकिन अब हम लोग यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी रीजनिंग आती है और केवीएस टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर के भी यदि आपका रीजनिंग कवर कर रहा है और टॉपिक यदि आपके कवर कर रहे हैं तो प्लीज़ बहुत ही सारे बच्चों को बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ शाम के 5:15 बज चुके हैं। सभी लोग एक बार कमेंट कर दें जितने बच्चे मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, और इसके बाद में फिर से हम लोग आनंदमय क्लास को करते हुए आगे की ओर प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से विदाउट डिलेइंग उन्हीं शब्दों के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल इन्हीं शब्दों के साथ में हम बिना आप लोगों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे सीधे प्रश्नों की ओर चलेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वगैरह जरूर कर देंगे यदि आप थोड़ा सा भी इस क्लास को महत्व देंगे। बिल्कुल यदि आपको वाकई यदि क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब और शेयर वगैरह करना ना भूलें। ठीक है, और जो भी बंदा फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहा है तो प्लीज़ एक एक बार करके कमेंट करता जाएगा और इस सेशन का आनंद लेता जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर फिर से। तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स, लिखा है टॉपिक ताबड़तोड़ रिवीजन। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे। केवल और केवल 20 प्रश्नों की हम लोग केवल श्रृंखला लेकर डेली का आ रहे हैं और रिवीजन यहाँ पे ताबड़तोड़ कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स। पहला सवाल ये आपके सामने आ चुका है मिरर को लेकर के। यहाँ पे आपको ये फ्रेंड्स बताना है कि विच वन इज राइट, कौन सा आपके पास में सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, सभी लोग आंसर करेंगे इसका और देखते हैं कितने बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आएंगे। सभी लोग एक बार फटाफट आंसर करें। ठीक है, ये आपके सामने फ्रेंड्स मिरर रखा हुआ है, दर्पण का प्रतिबिंब आपको बताना है कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये आपके पास में मिरर रखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि जब इसकी इमेज इस टाइप बनेगी आकर के तो इसका फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सभी को मालूम है कि यदि ये C इधर जाएगा फ्रेंड्स तो कुछ इस टाइप से आएगा, D जाएगा फ्रेंड्स तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और इस टाइप के पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें D की आकृति बिल्कुल एज इट इज़ दी गई है जैसा फिगर में दिया है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे P आ गया, D बाहर चला गया, ये भी गलत होगा। यहाँ पे D की आकृति दिख रही है, C भी मैच कर रहा है, P को ज़रा मैच करवा लेते हैं तो P इसमें एज इट इज़ दे रहा है इस तरफ, लेकिन इस तरफ P का मुँह नहीं होगा, P का जो मुख होगा वो इस तरफ होगा। D भी गलत हुआ, ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट। ठीक है, फटाफट सभी लोग आंसर जरूर करते रहेंगे क्योंकि सभी लोग आंसर करें, एक दो लोगों के आंसर करने से ही आप लोग वही आंसर रिपीट करने लगते हो, ये गलत बात है। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे अपना जो भी आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। ये लिखा है नीचे देखिए 4 शब्दों में से एक शब्द अन्य 3 से भिन्न है, उस विषम शब्द को चुनिए जो कि आपका डिफरेंट है। ठीक है, सभी लोग आंसर करें क्या होगा। लिखा है पीला, नीला, सफ़ेद और लाल। आपने फ्रेंड्स रेनबो इंद्रधनुष में देखा होगा, बचपन में याद कर रखा था बयानी हापी नाला के नाम से कि कौन कौन से उसमें कलर होते हैं। ठीक है, तो बयानी हापी नाला में आपका पीला भी होता है, रेनबो इंद्रधनुष में जो रंग बनते हैं ना आपके, येलो भी होता है, पीला भी होता है, ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, लेकिन सफ़ेद नहीं होता है। तो जो सफ़ेद नहीं होगा यही आपका डिफरेंट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। किसी को भी कोई यदि समस्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, यदि समझ में नहीं आता, यदि कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, मैं उस समस्या का समाधान बिल्कुल अवश्य होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। जी लिखा है कोडिंग टू कोडिंग से आपका ये सवाल रहेगा। लिखा है किसी भी कोड भाषा में प्रिंसेस को ECINRPTU लिखा जा सकता है, इसी कोड भाषा में SPICJET को क्या लिखा जाएगा। आंसर सभी लोग करेंगे, देखते हैं इसकी स्ट्रेटजी क्या है। यहाँ से फ्रेंड्स यदि इसको देखोगे तो प्रिंसेस लिखा हुआ है और प्रिंसेस में यदि हम इसको यहाँ से यहाँ तक तोड़ दें तो यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में ये लेटर लिखा हुआ है। यहाँ से आप देखोगे ई फर्स्ट पे आ गया, C सेकेंड पे आया, इसके बाद में C के बाद में NI, EC, फिर इसके बाद में IN को अपोजिट लिखा है, इसके बाद में RP को अपोजिट लिख दिया। तो यहाँ से भी वही कर देंगे फ्रेंड्स, ये जो अपोजिट लास्ट के 2 को छोड़ करके अपोजिट लिख देंगे तो JE से स्टार्टिंग हो जाएगा। अब JE से स्टार्टिंग वाला C ऑप्शन तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा। JE के बाद में फिर से फ्रेंड्स क्या आने वाला है, अब यहाँ पे EC आ गया था, फिर आया था फ्रेंड्स IN, तो यहाँ से भी क्या आएगा, JE के बाद में आएगा IC, तो IC यहाँ पे नहीं है, D नंबर भी गलत हुआ, IC 2 में मिल रहा है आपका। इसके बाद में RP लिखा था यहाँ पर और इसमें लिख रखा था RP, उल्टा लिख रहा था, तो यहाँ से भी वही कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, CE करके कुछ आएगा। ठीक है,
सॉरी इसमें क्या दिया हुआ था, CJE कर दिया मैंने, IC कर दिया और PS करके कुछ आ जाएगा। तो PS करके इसमें भी दिख रहा है, आगे भी। तो इसमें आगे क्या दे रहा है, यहाँ तक तो बिल्कुल एज इट इज़ चला, बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसके आगे कौन सा होगा, तो आगे भी ज़रा मैच करवा लें। तो आगे में क्या आएगा, ये S लिखा था, S के बाद में T एक बढ़ रहा है, E के बाद में क्या आता है, E के बाद में आता है F। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट, फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ तक फ्रेंड्स क्या हुआ है, अपोजिट रिवर्स में लिखा गया है, लेकिन लास्ट के दो बच रहे हैं आपके, उसमें एक बढ़ा फिर इसके बाद में 2 बढ़ गया। ठीक है, पहली बार में 1 बढ़ा फिर इसके बाद में 2 बढ़ गया लास्ट के 2 डिजिट में। वेरी गुड। 4, 5 का वही संबंध है जो संबंध संख्याओं 1, 2, 3 का संख्याओं 1, 4, 9 से है। फटाफट आंसर करें, इसका आंसर क्या होगा। लिखा है फ्रेंड्स 3, 4, 5 का वही संबंध बताना है जो संबंध संख्याओं 1, 2, 3 का संख्याओं 1, 4 से। सभी को मालूम है कि इसका संबंध 1 से 1 का कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3 का संबंध दे रहा है 1, 4 और ये लिखा है 9। तो इसका मतलब 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग ये। तो 3, 4 का भी तो आप बता सकते हो ना इजीली, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं होगी क्रिएट। 3 का वर्ग करोगे 9, 4 का वर्ग करोगे 16 और 5 का वर्ग करोगे 25। 9, 16, 25 ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। वेरी गुड, सभी लोग आंसर जरूर करते रहें ताकि मालूम पड़ता रहे कि सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं और वाकई इस क्लास को बहुत ही अटेंटिवली होकर के सीरियसली वे भी इस सेशन को ले रहे हैं। ठीक है, लिखा है आपके सामने कि कौन सा आकृति समुच्चयन को चुनिए जिसका संबंध वही है जो उपरोक्त आकृतियों का है। इसमें फ्रेंड्स क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे कि हम क्या करें, इसमें एक फिगर सर्कल दिया है उसके अंदर ट्रायंगल, तो जो अंदर वाला फिगर है उसको विदाउट बाहर वाले फिगर के हटा करके लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे अंदर फिगर ट्रायंगल का बना है तो यहाँ पे ट्रायंगल आना चाहिए, गलत हुआ आपका। यहाँ पे रेक्टेंगल बना है लेकिन ट्रायंगल दे रहा है, ये भी गलत हुआ। इसमें जो बाहर वाली आकृति है वही यहाँ पे दे रहा है, ये भी गलत हुआ। इसमें जो अंदर वाली आकृति है उसको बाहर दे रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही इसको फॉलो भी करवा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। वेरी गुड, आगे की ओर चलें। लिखा कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु P तक पहुंचता है। दक्षिण की ओर चलेगा फ्रेंड्स, तो ये दक्षिण की ओर चला, 1 मिनट, ये दक्षिण की ओर चला 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर सॉरी, और बिंदु P तक पहुंचता है। इसके बाद जैसे पहुंचता है वह बिंदु P से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी चलता है। ये 6 किलोमीटर दाएं मुड़ करके चल पड़ा वो, और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है वह और बिंदु Q तक पहुंचता है, यहाँ तक Q तक पहुंच गया। इसके बाद फिर लिखा है बिंदु Q से वह फिर दाएं मुड़ता है और R पर पहुँचता है, जो कि बिंदु Q से या यहाँ तक की दूरी जो है फ्रेंड्स वो 10 किलोमीटर की है, तो ये आ गया R तक। इसके बाद फिर वो दाएँ मुड़ता है और 6 किलोमीटर दूरी चलने के बाद में पहुंच जाता है। तो ये फ्रेंड्स चला होगा वो 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर पहुंचने के बाद में या अच्छा फ्रेंड्स ये दूरी आपके पास में 6 है, तो यहाँ से भी दूरी तो ये इक्वल ही चलेगा ना यहाँ तक। ठीक है, तो ये 6 किलोमीटर चलने के बाद में अपने बिंदु तक पहुंच गया, और लिखा है कि अभी वह घंटाघर से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में। घंटाघर तो यही था ना फ्रेंड्स, इसका घंटाघर जो था वो तो यही था ना। अब घंटाघर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। पहली बात तो ये कि फ्रेंड्स ये डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर की ओर। दूरी कितनी होगी, आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस जो दी गई थी वो कितनी थी, 8 किलोमीटर की। ये टोटल कितनी है, 10 की। तो यहाँ तक हम मैच करवा देंगे, 8 हटा देंगे तो ये कितनी बचेगी, 2। तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया होगा। सभी लोग आंसर करते जरूर रहे ताकि मालूम पड़ता रहे कि वाकई सेशन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। ठीक है, लिखा है संख्या श्रृंखला में एक गलत पद है, गलत पद को खोजिए। कौन सा गलत पद होगा वो आपको बताना है। 1 से 5, 5 फिर 5, तो 1 मिनट इसमें करेंगे अल्टरनेट को। अल्टरनेट करेंगे तो 1 से 5 कितना बढ़ रहा है फ्रेंड्स, देखो कमेंट सभी लोग करेंगे, क्योंकि इस तरीके से चुपचाप बैठने से कतई कुछ नहीं होने वाला है। यदि वाकई आप लोगों के अंदर डेडिकेशन है कुछ कर गुजरने का अपनी लाइफ में, तो आपको कुछ ना कुछ तो हाथ पैर चलाने ही पड़ेंगे, मेहनत करनी ही पड़ेगी फाइनली, जो कि एक अंतिम चारा यही होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, जुनून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स 1 से 5 हो रहा है, इसमें क्या करेंगे, 4 बढ़ा, 5 से 7 हुआ, 2 बढ़ा, फिर से 7 से 11 हुआ, 4 बढ़ा, फिर से 11 में 2 बढ़ाओगे फ्रेंड्स कितना आएगा, कितना आना चाहिए था, 13 आना चाहिए था। इसका मतलब ये 12 ही गलत है आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में, आगे भी मैच करवा लोगे तो ये भी सीरीज चली। 5 से 4 बढ़ा 9, यानी कि हुआ 4 बढ़ा, फिर 9 से 11 हुआ 2 बढ़ा, फिर 11 से 15 हुआ 4 बढ़ा, फिर 15 से 17 हो रहा 2 बढ़ा, यानी कि एक बार +4 हो रहा है और एक बार +2 हो रहा है। इसके अतिरिक्त में तो कोई भी सीरीज चल रही है तो वही आपका गलत पद हो जाएगा।
इट्स ओके गाइस, आ गया होगा सभी को समझ में। बिल्कुल फ्रेंड्स, चलो फिर से एक सीरीज का सवाल लिखा है, श्रृंखला में अगले 3 पद तक ज्ञात करना है आपको कि कौन सा पद होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा उम्दा सवाल है आपके सामने। बहुत बार मैं इस टाइप का प्रश्न करवा भी चुका हूं और उम्मीद है कि सभी लोग आंसर कर देंगे। बिल्कुल फटाफट आंसर करें कि आगे के जो 3 पद होंगे वो कौन कौन से आएंगे। 1 2 3, 1 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि आगे के 2 पदों का योग तीसरी संख्या पे आ रहा है। 1 2 को जोड़ोगे 3, 3 2 को जोड़ोगे 5, 5 3 को जोड़ोगे 8, 8 5 13, 13 8 21, तो 21 और 13 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 34, और 34 21 को फिर से जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 55, और 55 34 55 वाला ऑप्शन आपको डी नंबर दिख रहा है, आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 34 55 का केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर विल बी द राइट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। बिल्कुल आगे पैटर्न का सवाल दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी लोग आंसर करें फटाफट। आंसर क्या आएगा, 6 20 7, 6 16 11। अब इसको हॉरिजॉन्टल मोड पे सर देखें कि वर्टिकल मोड पे देखें, हम कैसे आंसर को फाइंड आउट करें। ठीक है, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन एक बार हॉरिजॉन्टल मोड पे निकालो और वर्टिकल मोड पे निकालो। जब कभी भी आजू बाजू की लेफ्ट और राइट पे संख्या छोटी दी गई हो और बीच की संख्या बड़ी चल रही हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका जो सीक्वेंस कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, और हम क्या करेंगे इसके लिए, जोड़ते हैं जरा। 7 6 13, 13 और 20 कितना हो गया फ्रेंड्स, सभी को जोड़ा मैंने, कितना हो गया 33 हो गया। आगे जरा जोड़ें 16 33 4, 16 4 20 और 20 और 10 30 और 3 33। इसको भी जोड़ने पे इसका जो सम आ रहा है फ्रेंड्स 33 आ रहा है, यानी कि पहली बार हमने रो को जोड़ा 33, फिर से R2 को जोड़ा 33, तो आगे भी तो वही आएगा ना फ्रेंड्स। 11 और 22 को जोड़ देंगे कितना, ये तो ऑलरेडी 33 बन रहा है, तो सर अब इसमें हम कितना जोड़ दें। अरे इसमें फिर कितना जोड़ दोगे, कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा आपको, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट। जब 33 आपका पहले से ही बन रहा है तो आप इसमें क्या जोड़ोगे, ठीक है 2 जोड़ोगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 जोड़ोगे फिर से ज़्यादा हो जाएगा, 5 जोड़ना पड़ेगा यदि आपको तो फिर से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। आगे की ओर बढ़ें, आपसे पूछ रहा है त्रिभुज कितने होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल, इस टाइप का भी प्रश्न मैंने करवा रखा था। एक ट्रायंगल का मैं एक दिन सवाल लेके आया था और मैंने करवा रखा था। क्या बोल रहा है आपसे, कितने त्रिभुज होंगे। एक दिन मैंने फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आपसे इस टाइप का ट्रायंगल दिया होगा और इतने में से आपसे ट्रायंगल पूछेगा कितने होंगे, तो मैंने सीधे सीधे बताया था कि एक ये इसकी नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद में इन दोनों पदों को जोड़ देंगे। 2 1 कितना हो गया फ्रेंड्स 3। तो जब इतने का आपको समझ में आ रहा है तो आप 1 बाई 1 करके निकाल भी सकते हो। एक मैंने इसको निकाला, इसके बाद यदि आप इसको निकालना चाहोगे ये, इसके बाद यदि आप निकालना चाहोगे ये, इसके बाद फिर से आप निकालना चाहोगे ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके पास में ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो जरा आप मुझे बताओ, जब इससे निकालोगे कितना आएगा फ्रेंड्स 3 आएगा, इसका निकालोगे कितना आएगा फ्रेंड्स 3 आएगा, ये 3 आ गया। इससे निकालोगे कितना आया 3 आया, इससे निकालोगे कितना आएगा 3, और इससे निकालोगे कितना आएगा 3 आएगा। टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स 3 3 6 6 3 9 9 3 12। बिल्कुल वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं सभी के। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स ये आपके 12 तो हो गए, लेकिन इसके बाद में यदि आप बड़े वाले ट्रायंगल को काउंट करोगे ना, एक इधर से, एक इधर से करोगे 2, इधर से करोगे तो 3, और एक और करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो टोटल 4 और आ जाएगा, और 12 और 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 16। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। वेरी गुड। कितना इजी सवाल था और कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, वो चीज़ मायने करती रही थी। ठीक है, आगे की ओर चलें। सीरीज का फिर से सवाल है, लिखा है श्रृंखला में अगला वर्ण कौन सा होगा। आंसर करिए फटाफट, क्या होगा इसका। लिखा हुआ है ए, बिल्कुल लिखा हुआ है ए सी एफ जे और ओ। इसमें आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। ए का होता है 1, सी का होता है 3, एफ होता है 6, जे होता है 10 और ओ होता है 15। 1 से 3 हुआ फ्रेंड्स, कितना बढ़ा 2 बढ़ा। 3 से 6 हुआ, कितना बढ़ा 3 बढ़ा। 6 से 10 हुआ, कितना बढ़ा 4 बढ़ा। इसमें कितना बढ़ रहा है फ्रेंड्स 5 बढ़ा। तो आगे कितना बढ़ रहा होगा फ्रेंड्स 6 बढ़ रहा होगा। और 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, और 21 मतलब फ्रेंड्स क्या होता है यू होता है। क्या कहीं पे यू दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। बहुत ही अच्छे सवाल है, लेकिन यदि आपकी वाकई प्रैक्टिस नहीं है तो यही सवाल आपको टफ लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल। लिखा है यदि अंधकार प्रकाश है तो ठंडा क्या होगा। बिल्कुल अपोजिट दिया हुआ है, डार्क लाइट
अंधकार का प्रकाश, तो ठंडा का क्या होगा, गर्म होगा, सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। ठीक है, फिर लिखा है बालक का रैंक ऊपर से, ये आपका रैंकिंग टेस्ट से सवाल है और अच्छा सवाल है। लिखा है कि किसी परीक्षा में एक बालक का रैंक ऊपर से 15वां और नीचे से 16वां है, परीक्षा देने वाले बालकों की संख्या कितनी होगी। मैंने आपको बता रखा था कि टोटल पर्सन आपको जब कभी भी निकालना होता है क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1। चूंकि जो उनकी बैठने का तरीका होता है फ्रेंड्स वो दो टाइप से होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल मोड पे बैठ सकते हैं और एक आपका वर्टिकल मोड पे बैठ सकते हैं। ठीक है, आप इनको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मोड पे बिठा सकते हो, लेकिन जब ऊपर से बोल रहा है तो ये इस क्रम में बैठे रहे होंगे। ठीक है, ऊपर से रैंक दिया हुआ है 15वां और नीचे से दिया हुआ है 16, टोटल आपसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, नीचे से 16 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर इसी को टॉप बॉटम में भी बना सकते हो आप, तो 15 प्लस 16 और माइनस का 1 कर देंगे। -1 क्यों किया जाता है मैंने डिटेल से बता रखा है। एक ही व्यक्ति की बात हो रही होगी तो हम लेफ्ट से भी उस बंदे की काउंटिंग करेंगे, राइट से भी करेंगे, तो उस बंदे की काउंटिंग फ्रेंड्स कितनी बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी। इस वजह से ये 1 होता है, ये आपका घटाया जाता है। कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, आप प्रैक्टिकली समझो इन चीज़ों को। ठीक है, 16 5 31 और 31 में 1 घटाओगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 का मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। आगे की ओर बढ़े, फिर से लिखा हुआ है कि यदि फायर का कोड 3542 है और सॉप का कोड 1768 है तो प्रिपेयर का कोड क्या होगा। कुछ नहीं है, सीधे से ये सवाल आपका कट कॉपी वाला है, कट कॉपी वाला सवाल है, बिल्कुल इजी सा सवाल है और आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, पी लिखा हुआ है, पी की कोडिंग क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, सवाल की स्टार्टिंग 8 से होने वाली है। इसके बाद में आर का कोड दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको आर का कोड दिया है 4, 8 4 से कहीं पे भी स्टार्टिंग है, डी नंबर गलत हो गया, 8 4 से और सारे ऑप्शन की स्टार्टिंग हो रही है। ई की कोडिंग जरा चेक करेंगे, ई की कोडिंग 2, 8 4 2 कहीं पे लिखा है क्या, 8 4 2 8 4 2, तो ये सी नंबर भी गलत हुआ, 8 4 2 नहीं है, 8 4 2 नहीं है, 8 4 2 ऑप्शन नंबर बी पे ही दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब यही आंसर सही हो जाएगा। वेरी गुड, इसी तरीके से आपको भी सोचना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े जरा, फिर से आगे ना सभी को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। PRE का कोड कितना है एक बार फिर से चेक कर लो, गलत ना हो जाए, बहुत ही सूझबूझ के साथ में आंसर करना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उस संख्या को चुनिए, अगला सवाल, जो अन्य तीनों से भिन्न हो। लिखा है 9 63 28 और 2, कौन सा, विच वन इज राइट। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये विषम है, ये सम है, और इस तरीके से ये विषम है और ये सम है और ये सम है, कौन सी सर होगी। अरे भाई इसमें लॉजिक लगाना है आपको, और ज़्यादातर जो लॉजिक चलते हैं वो प्राइम नंबर्स के ही चलते हैं। और सभी को मालूम होगा कि सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होता है फ्रेंड्स, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है, 2 होती है। 9 आपकी भाज्य है। भाज्य क्या होते हैं, अभाज्य क्या होते हैं, सभी को मालूम होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर दैट नंबर विच इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, तो जिसके भी केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं वही हमारा प्राइम नंबर होता है। ये आपका भाज्य रहेगा, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, लेकिन 2 आपका अभाज्य रहेगा, तो जो डिफरेंट होगा वही आपका भिन्न हो जाएगा। डी नंबर विल बी द राइट। फिर से अगला सवाल लिखा है, निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले आता है। ये सवाल आपका अच्छा रहेगा, बताना पड़ेगा कि कौन सा शब्द आपका सबसे पहले आएगा। कॉमन करेंगे, टी आपका कटा, आर कट गया आपका, इसके बाद में ए भी कटा आपका, चूँकि ए भी सभी में है, अभी तक चल रहा है, एन भी चल रहा है तो एन भी कटा सभी का। इसके बाद में क्या आएगा, ये एस आ रहा है, एस तक बहुत ही अच्छे, यहाँ तक मैच कर रहा है सारा कुछ। ठीक है, इसके बाद में एफ पी एम और एल। जरा सभी लोग फटाफट बताएं कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आता है। तो कौन सा शब्द पहले आएगा, तो एफ पहले आएगा, पी आएगा, एम आएगा और एल आएगा। तो सभी को मालूम है कि एफ पहले आता है, तो एफ का मतलब यही तो होगा ना, ए नंबर, ट्रांसफ्यूज़न जो होगा यही तो आपका सबसे पहले आ जाएगा ना, ट्रांसफ्यूज़न। तो ट्रांसफ्यूज़न जो होगा ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल। वेरी गुड, सभी का कमेंट आ रहे हैं, सभी लोग फटाफट आंसर करते हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े। लिखा है कि 161 का जो संबंध 23 से है वही संबंध 98 का किससे होगा। सभी को मालूम है 161 का जो संबंध 23 से दिया हुआ है, और सभी को 98 का रिलेशन बताना है कि किससे होगा। अरे भाई 23 का डिवाइड यदि हम इसमें कराएं कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी जो 7 से डिवाइड कराने पे संख्या आई होगी वही तो संख्या बनाएगी आगे चल के। यानी कि 98 में यदि हम 7 से डिवाइड करा के एक बार चेक कर लें वैल्यू को, तो 7 एकम 7 और कितना आएगा, 7 चौको 28।
14 क्या कोई ऑप्शन पे लिखा है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ें फिर से, फटाफट देखो आंसर जरूर करते रहेंगे सभी लोग। लिखा है आंध्र प्रदेश का तेलंगाना है तो हरियाणा का क्या हो जाएगा? सभी लोग करेंगे। सभी को मालूम भी है कि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल की बात कर रहा है तेलंगाना, और हरियाणा की क्या रहा होगा, तो वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पंजाब। बिल्कुल सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन कैसा लगा, एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं। और इस महादेव को दर्शन करते हुए फिर से हम लोग वही लाइनें फिर से दोहराएंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। और वाकई यदि आपके अंदर कुछ है कर गुजरने का, डेडिकेशन, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का, तो वाकई आप डेली इस क्लास को ज़रूर लेते रहें 5:15 बजे शाम को। और उम्मीद यही करता हूँ कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिटेड रहने वाली है वनडे एग्ज़ाम के लिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, SSC GD हो, SSC CHSL हो, MTS हो, CGL हो, या कोई भी वाट एवर एग्ज़ाम हो, KVS टीचिंग का एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए सेशन बहुत ही बेनिफिटेड रहने वाला है। क्योंकि ये अब जो सेशन चल रहा है स्पेशल रीजनिंग का, ये केवल और केवल मात्र प्रैक्टिस बैच ही चल रहे हैं। केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना है। एग्ज़ाम कोई भी हो, वनडे एग्ज़ाम, यदि आपका रीजनिंग आ रहा है तो आपको अब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं कल फिर 5:15 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते ज़रूर रहें, मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल करते रहें और पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ में हम आज विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।